कुल्लू जिले की तबाही के बाद 1 महीना बीत चुका है, लेकिन हालात अब भी नहीं सुधर पाए हैं। सड़कों से लेकर बिजली और पानी तक मूलभूत सुविधाएं ठप पड़ी है। और सबसे चिंताजनक ये है कि दूर दराज के गांव में लोग आज भी राहत और मदद का इंतजार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुल्लू, मनाली, बंजार और आनी विधानसभा क्षेत्रों के दूर दराज इलाकों में आपदा के 1 महीने बाद भी जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं और यातायात पूरी तरह से बाधित है। ग्रामीणों को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं अब तक बहाल नहीं हो पाई हैं। लोग सरकार और प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक राहत नहीं मिल पाई है। हम लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ज्यादा समस्या अभी भी लोगों को है। आज मैं शोकी सुजानी के क्षेत्र में था और हमने वहां देखा कि लोगों ने छतों का पानी, बारिश का पानी इकट्ठे किया। वो आज बारिश का पानी पीने को मजबूर है। 1 महीने से वहां पर पानी नहीं है और ना सड़क है, ना राशन है, ना दवाई है और स्कूल भवन भी गिर गया है। इस तरह की अनेक मूलभूत सुविधाएं जो समस्या है वो बहुत ज्यादा क्षेत्र में है, लेकिन प्रशासन अभी भी जागा नहीं है। आपदा के बाद इतने दिन बीत जाने के बाद भी हम देख रहे हैं पूरा क्षेत्र के अंदर बहुत भयानक दशा है। इसी बीच बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी ने दावा किया है कि बंजार क्षेत्र की 70% सड़कें अब भी बंद पड़ी हैं। लोगों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और किसानों की फसलें खेतों में बर्बाद हो रही। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सिर्फ औपचारिकता निभाई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं। विशेष रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को, सरकार को और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो मनाली में किया वो क्या किया कि हमारी सांसद को गो बैक के नारे लगाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विधानसभा सेशन के दौरान मैंने लगातार ये मांग की कि प्रदेश के जो मंत्री परिषद है, मंत्री है, उसमें से भी बंजार विधानसभा जब आपदा के ऐसे बुरे दौर से गुजर रहा है तो कोई एक मंत्री तो कम से कम बंजार विधानसभा का दौरा करें। लेकिन 25 जून को पहला डिजास्टर आया, 4 बादल फटे, 2 मंत्री थे, वो दोनों यहाँ से चले गए थे और मौके पे कोई नहीं आया था। लेकिन 25 जून के बाद आज 3 महीने होने को है, आज 20 सितंबर है, लेकिन आज तक 3 महीने के अंदर प्रदेश सरकार का एक भी मंत्री बंजार विधानसभा की जनता का हाल चाल पूछने आज तक बंजार विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया। कितनी बड़ी विडंबना है। क्या हम आके करके हमारे कार्यकर्ता जाकर के आने वाले समय में कोई मंत्री आएगा तो उसके गो बैक के नारे लगाएंगे? ये राजनीति के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। मैं कांग्रेस नेताओं को चेताना चाहता हूं, अपने गिरेबान में झांकें, अपनी पार्टी, अपनी सरकार का आकलन करें। जो जिम्मेवारी आपको के ऊपर है, सरकार की जिम्मेवारी है, उसको निभाने का काम करें। इतना ही नहीं, विधायक शौरी ने बड़ा आरोप लगाया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अब तक प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री हालचाल लेने नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी में भी संवेदनशीलता की जगह उदासीनता देखने को मिली। चिल्ला चिल्ला के हमने विधानसभा के अंदर भी कहा, लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार के सरकार नहीं जागी और आज भी नहीं जागी है। आज 3 महीने बाद भी कोई मंत्री बंजार के अंदर नहीं आया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को, आप इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। आपके मंत्री कुल्लू जिला में नहीं आए, मुख्यमंत्री का 2 बार का दौरा सेंज का रद्द हुआ, तो क्या उसके बाद वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अगर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा तो कोई मंत्री आता। हम बोल रहे हैं कि क्यों नहीं वो कांग्रेस के नेता, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, क्यों नहीं मंत्री को का दौरा करवा रहे बंजार विधानसभा के अंदर? क्यों नहीं आज रिलीफ मैनुअल पैकेज कुल्लू जिला के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी के अलावा पूरे जिले का घोषित नहीं हुआ है? रिलीफ जो पैकेज बनना था, जिस तरह का रिलीफ मैनुअल पैकेज, स्पेशल पैकेज मंडी डिस्ट्रिक्ट को किया है, पूरे प्रदेश को जल्दी करना चाहिए। आज जिस घर में हम जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारा घर टूट गया, हमें क्या मिलेगा? हम कह रहे हैं कि सरकार अभी स्पेशल पैकेज देगी, लेकिन आखिर उसको कब नोटिफाई होगा? वो जल्दी करना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हमें कुछ मिलने वाला है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपदा के बीच मुख्यमंत्री राज्य छोड़कर लंदन चले गए और इसे असंवेदनशीलता का उदाहरण बताया। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। परमिशन भी होनी थी तो किसी और उनके धर्मपत्नी वो जा सकती थी। मुझे लगता है कि ऐसी हालत में ये एक संवेदनशील
सृजनशीलता का जो मौका था कि घूमना चाहिए था पूरे प्रदेश के अंदर, ऐसा ना करके वो लंदन चले गए। यानी कि हिमाचल प्रदेश की कोई न कोई चिंता नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश की जनता की उन्हें कोई चिंता नहीं है, अपनी बेटी की चिंता उन्हें ज्यादा है। बेटी के एडमिशन के लिए बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन आम जनता के बीच में उनको यहीं रुकना चाहिए था, हिमाचल के दौरे करने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए था, प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए था। इस नाते उन्होंने गुप्त रूप से वो जिस तरह से चले गए, किसी को कोई खबर कानो कान खबर नहीं थी, उस तरह से चुपचाप चले जाना, मुझे लगता है कि वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है, ना ही गंभीर है। कुल्लू, मनाली, बंजारा और आने के प्रभावित गांव में लोगों की जिंदगी अब भी अंधेरे और मुश्किलों से घिरी हुई है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी का आरोप है कि आपदा के इतने दिनों बाद भी न तो राहत पहुंची और न ही सरकार के मंत्री। बंजार विधानसभा में प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ था। जब मैं विधानसभा सेशन के बाद वापस आया और लगातार पैदल पूरे गांव घूम के गया, तो तब जाके मैंने देखा कि किस तरह की बुरी हालत है, क्या स्थिति थी। लेकिन यह सरकार सोई पूरी पड़ी है और लोगों की कोई चिंता नहीं है, लोगों की स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है, लोगों के खाने की कोई चिंता नहीं है। मैंने जब कहा कि अगर आपने राशन गांव के अंदर आप हेलीकॉप्टर से नहीं भेजेंगे, मैं डीसी ऑफिस पर धरना देना बैठा, तब जाकर के हेलीकॉप्टर से कुछ गांव के अंदर राशन भेजा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार अपने ओर से कोई काम नहीं कर रही। और आज कुछ काम हो रहा है, जिला प्रशासन अपने ऑफिसों से बाहर निकला है, तो वो हमारे दबाव के कारण निकला है। जब हमने बार बार ये बात कही कि भाई प्रशासन सोया पड़ा है, जाग नहीं रहा है, आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने जो ये राजनीति के अंदर ऐसे आपदा के वक्त में इस तरह की ओछी हरकत करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री के लंदन दौरे को लेकर भी कई सवाल उठे। न्यूज़ 18 के लिए कुल्लू से तुलसी भारती। कुल्लू, मनाली, बंजारा और आने के प्रभावित गांव में लोगों की जिंदगी अब भी अंधेरे और मुश्किलों से घिरी हुई है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी का आरोप है कि आपदा के इतने दिनों बाद भी न तो राहत सही मायने में पहुंची और न ही सरकार के मंत्री। मुख्यमंत्री के लंदन दौरे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कुल मिलाकर देवभूमि की जनता अब भी अपने हाल पर छोड़ दी गई है।